तो ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लेजेंड मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के लिए, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जब मुझे मॉर्निंग में पता चला कि वो नहीं रहे, सो इट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जिसको राकेश झुनझुनवाला के बारे में नहीं पता, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में है। एक ऐसा इंसान जिसने 5,000 रुपीज को 40,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे, एंड ही वाज वन आउट ऑफ देम। वो चले गए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कुछ उनकी ऐसी लर्निंग्स होती हैं जिसको हम अडॉप्ट करके उनको अलाइव रख सकते हैं। तो ऐसी ही आज 6 लर्निंग्स की बात करूंगा मैं, जो मैं खुद अपनी ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग में यूज करता हूँ, जो मैंने उनसे सीखी हैं। होप करता हूँ कि आपके लिए भी वो यूजफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो सबसे पहले बात करूंगा 3 ऐसी टिप्स की जो मैं ट्रेडिंग में यूज करता हूँ अपनी, उनकी लर्निंग से। तो पहला है, आई डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, बट आई ऑलवेज मेक अ मिस्टेक विच आई कैन अफोर्ड टू मेक, सो दैट आई कुड सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट मिस्टेक्स। होता क्या है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम डरते रहते हैं कि कभी कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। लेकिन आपको गलती उतनी ही करनी है जो आप सर्वाइव हो सको। मीन्स अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो ये नहीं कि आपने 1 लाख के 1 लाख पूरा का पूरा बेट पे लगा दिया और अगर वो चला गया तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। इट मीन्स यू आर नॉट सर्वाइविंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अगर आप 1 लाख में से 10 लाख 10,000 या फिर 5,000 का रिस्क ले रहे हैं, इट मीन्स यू आर एबल टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट रिस्क। सो जब भी आप रिस्क लो, डोंट नीड टू अफ्रेड, बट आप उतना रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग दैट आई एम यूजिंग इन टू माई ट्रेडिंग। सेकेंड लर्निंग है, राइट और रॉन्ग डज नॉट मैटर। अब राइट और रॉन्ग तो डेफिनेटली मैटर करता है मार्केट में, लेकिन व्हाट ही वांट टू से इज कि मैटर किया करता है कि आप जब राइट हो तो आप कितना पैसा बना रहे हो, जब आप गलत हो तो आप कितना पैसा गवा रहे हो। दिस इज व्हाट मैटर, जिसको हम आज की डेफिनेशन में कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप जब आप गलत हो तो आप 100 रुपीज का लॉस ले रहे हो, तो जब आप सही हो तो एटलीस्ट आप 200 300 या 500 का प्रॉफिट ले रहे हो, देन यू आर फाइन। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, जब आप गलत हो तो ज्यादा मनी गवा रहे हो, लेकिन जब आप राइट हो तो कम पैसे ले रहे हो, इट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग। सो योर रिस्क रिवॉर्ड नीड टू बी वेरी गुड। थर्ड ट्रेडिंग टिप्स जो मैंने उनसे सीखी है, एंटीसिपेट द ट्रेंड एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। अब होता क्या है, जनरली हम मार्केट में आते हैं, हम सोचते हैं, हम होलिस्टिक व्यू देख लेते हैं। हम टेलीग्राम पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब भी देख के आए हैं, तो कोई कह रहा है बोले शेयर मार्केट ऊपर चली जाएगी, कोई नीचे चली जाएगी। तो हमें होलिस्टिक व्यू के ऊपर नहीं जाना है। आपको प्राइस एक्शन देखना है, अपना सिस्टम देखना है, आपको सिर्फ ट्रेंड फाइंड आउट करना है और उसका बेनिफिट लेना है। दिस इज व्हाट इंट्राडे ट्रेडर डज। आपको होलिस्टिक का कोई मतलब नहीं। हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश हो, लेकिन आज आपको बेरिश में एक मूव मिल रही है तो आप कैप्चर कीजिए। मींस यू नीड टू गो विद द फ्लो। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जाओ, बिल्कुल ब्लैंक जाओ, फ्लो के साथ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में सब सिनेरियो बुलिश है तो आप बाय कर सकते हैं। अगर इवनिंग में लग रहा है कि सब सिनेरियो बेरिश है तो आप सेल कर सकते हैं। मींस आपको एक व्यू के साथ नहीं जाना कि आज तो मैं बाय करूंगा या फिर आज तो मैं सेल करूंगा। सो दीज आर दी 3 लर्निंग्स दैट आई एम यूजिंग इनटू माय ट्रेडिंग। अब हम 3 लर्निंग ऐसी की बात करेंगे जो मैं अपनी इन्वेस्टिंग में यूज करता हूं और जो मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो पहला इन्वेस्टिंग टिप है, टेक योर ओन टाइम बिफोर पुटिंग योर मनी इनटू इट। एक्चुअली जो पैसा हम लगाते हैं हमारी इन्वेस्टिंग पे, दैट इज अवर हार्ड अर्न मनी। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग कहेंगे कि सर मैंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया। अच्छा जी, आपने कौन सा स्टॉक बाय किया? मैंने इन्फोसिस बाय कर लिया, एचडीएफसी बैंक बाय कर लिया, मैंने ये बाय कर लिया। क्या देखा? सर वो ठीक है। तो दिस इज नॉट कॉल्ड इन्वेस्टिंग। जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लेट्स सपोज आप फोन भी लेने जा रहे हो, तो आप बहुत कुछ देखते हो। आप उसकी मेमोरी भी देखोगे, आप उसका कैमरा भी देखते हो, आप उसकी कंपनी भी देख रहे हो, आप उसका प्रोसेसर भी चेक करोगे, बहुत कुछ चेक करते हैं, बहुत से कंपैरिजन करते हैं, फिर हम एक सेलफोन बाय करते हैं। लेकिन जब आप स्टॉक बाय कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं देख रहे, आप सिर्फ नाम देख रहे हो और बाय कर रहे हो। तो बिफोर इन्वेस्टिंग, टेक योर टाइम। आप 1 मंथ लगे, 10 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 15 डेज लगे, आप अपना एनालिसिस कीजिए, फिर आप अपनी पैसा लगाइए उसके ऊपर। अगर आप एनालिसिस किए बिना पैसा लगा रहे हैं, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। इट मीन्स जो आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप रैशनल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड थिंग, आप यहाँ पे मैं अपनी जो पर्सनल बताने वाला हूँ वो ये है कि आप, कुछ लोग आते हैं कि उन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट देखी, पीई रेशियो देखी, सी रेशियो, कुछ रेशियोज देखी, बैलेंस शीट देखी और समझ लिया कि ये मैंने एक अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया। लेकिन दीज फैक्टर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अकेला इसके बेसिस पे आप, एनालिसिस के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
यू नीड टू सी सो मेनी अदर फैक्टर्स। आपको मैनेजमेंट भी देखनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट भी देखनी पड़ेगी, आपको उनकी सर्विस भी देखनी पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देखना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग। बैलेंस शीट रीड करना और कुछ रेशियोज देख लेना, दिस इज नॉट इनफ। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सेकंड टिप इज नेवर रन बिहाइंड कंपनीज विच आर इन लाइमलाइट। अब होता क्या है कि हमने एक फेमस कंपनी सुना, हमने सुना कि टाटा पावर भाग रहा है, तो हम जाते हैं और उसको बाय कर लेते हैं। सो व्हाट हैपन इज, हम क्या कर रहे हैं, जो फेमस कंपनी है उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आपको कभी भी अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, तो जो कंपनी ऑलरेडी लाइमलाइट में आ चुकी है उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका है जो होने वाला था। आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो अभी लाइमलाइट में नहीं है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो अगर आप उसमें सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो कंपनी लाइमलाइट में आ जाए। तो नेवर रन बिहाइंड फेमस स्टॉक्स। जो पॉपुलर स्टॉक्स है उनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको कभी भी मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे पाएंगे। अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो ऐसी कंपनीज ढूंढो जो आने वाले टाइम में लाइमलाइट में आएंगी। बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। दिस इज द थर्ड इन्वेस्टिंग टिप दैट आई एम यूजिंग। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डीप मीनिंग है इसका। हम कभी कभी इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले तो ये आप समझिए कि आपको वो बाय करना है जो अच्छा है। लेट्स सपोज आपने 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई कि हाँ ये 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, सब कुछ ठीक है इनमें, फंडामेंटली सब कुछ आपने चेक कर लिया। फिर आप उसका प्राइस देखिए कि कब वो डिस्काउंटेड प्राइस पे है। अगर आपको लग रहा है आज अभी ये 3 स्टॉक या 4 स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पे है, आप उनको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है बाकी 6 स्टॉक अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं है, देन हैव पेशेंस, वेट फॉर अ गुड प्राइस, देन एंटर। आपने देखा है कुछ लोग जब ब्रांडेड कपड़े लेते हैं तो वो वेट करते हैं कि यार जब सीजनल ऑफ होगा तब ले लेंगे। अब चीज वही है, आज वो आपको 10,000 की मिल रही है, लेकिन वो सीजनल ऑफ में क्या होगा, 6 to 7,000 की मिल जाएगी। सो सेम इज हियर, आप डिस्काउंट की वेट कीजिए। जब आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है किसी स्टॉक पे, तो तब उसको बाय करेंगे तो आपका वो बेनिफिट है। आज आप कुछ चीज 400 की बाय कर रहे हैं लेकिन आपने 300 की बाय कर ली, तो ऑलरेडी आपने एक प्रॉफिट ले लिया उससे। जब वो ऊपर 400 पे जाएगा तो भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो मींस just select some good stocks and wait for a right time when others are selling, as there is any panic into market, at that time wait for some good price and enter। अच्छा एक चीज और, ऑलवेज एंटर इन चंक्स। आप कभी भी किसी मार्केट का बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई स्टॉक बाय करना है, आप उसके 5 पार्ट्स कर लीजिए, 20%, 20%, 20%। लेवल्स मार्क कर लीजिए कि मैं 20 यहाँ पे एंटर करूंगा, फिर 20 यहाँ पे। तो ऐसे आपकी एंट्री होती रहेगी। आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो दीज आर दी 6 लर्निंग दैट आई एम यूजिंग इनटू माय ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और आप भी इसको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई लर्निंग है जो आपने सीखी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। तो थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए।